किसी निकाय की अवस्था को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, किसके अंदर मैं क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग ऑफ क्लासिकल, क्योंकि अब मैं क्वांटम अभी नहीं कर रहे तो इसलिए हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। तो किसी स्टेट की सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो होते हैं एक तो पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति के निर्देशांक, ओके, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, या फिर वेलोसिटी और मोमेंटम, या फिर वेलोसिटी और मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब वेग, या मोमेंटम इसलिए लिया जाता है, कहीं पे वेलोसिटी ले लेते हैं, कहीं पे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इस वजह से, ओके। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे किनकी रिक्वायरमेंट होती है, पोजीशन और वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो इनको पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, या मोमेंटम के या वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स को वी एक्स, वी वाई, वी जेड, और अगर मोमेंटम यूज करूंगा तो पी एक्स, पी वाई या पी जेड के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इनको इस तरीके से क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ओके। तो यहां पर टोटल जो स्पेस बनता है, अब ये बताइए, हम लोग जनरली एक बोलते थे आकाश, आकाश का मतलब स्पेस, स्पेस पोजीशन से बनता था, और वो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स केवल क्या होते थे, एक्स वाई जेड, जिन्हें हम क्या कहते थे, ये स्पेस है, एक्स वाई जेड है। लेकिन अब यहाँ पे डेफिनेशन देने के लिए मुझे तीन तो स्पेस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, और तीन मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, एक यूज करते हैं दोनों में से, तो तीन इसके और तीन इसके। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे क्या कहूं कि अब यहां से जो स्पेस बनेगा, जो आकाश बनेगा, वो कैसा होगा आकाश, दैट इज 6 डायमेंशनल। वो स्पेस कैसा स्पेस फॉर्म होगा, दैट इज 6 डायमेंशनल स्पेस, यहां पर क्या होगा, ठीक है। ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, यानी ये 6 विमाओं का जो आकाश होता है, उसको ही नाम दिया गया, दैट इज नोन एज फेज स्पेस। उसको क्या बोला गया, फेज स्पेस, या उसको बोलते हैं कला निर्देशा आकाश, कला निर्देश आकाश, उसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो बेसिकली अगर आपसे कोई, इफ यू, कैसे आप समझेंगे इसको, व्हाट इज फेज स्पेस, कि किसी भी जो सिस्टम है उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे 6 कोऑर्डिनेट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ओके। मिनिमम मिनिमम 6 कोऑर्डिनेट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो वो ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन या वेलोसिटी, इन्हीं को हम, अब देखिए ये जो नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस है, अब ये नंबर ऑफ डायमेंशन जो है, अब ऐसे यहाँ पे 6 डायमेंशन दिखाई दे रही है, तो नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है, यानी विमाओं की जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 6 है इस केस में, तो ये नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है, ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, जिसे बोला जाता है स्वतंत्रता की कोटि, यानी स्वतंत्रता की कोटि के ऊपर भी ये वाली वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ डायमेंशन स्वतंत्रता की कोटियों के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, ओके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मोनो एटॉमिक गैस का, एक परमाणु गैस की अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ओके, हमें 6 डायमेंशन स्पेस की क्या है, रिक्वायरमेंट है, यानी 6 डायमेंशन। लेकिन अगर यही डाई एटॉमिक हो गया, इफ इट इज डाई एटॉमिक,
तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12D को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट 12 डायमेंशन, 12D को रिप्रेजेंट करेगा, या 12D स्पेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो हमें ये समझ में आया कि फेज स्पेस क्या होता है, व्हाट इज फेज स्पेस, ओके, जिनको इन कोऑर्डिनेट से क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, ओके। और फिर उसके बाद ये जो आपका डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन किसी भी फेज स्पेस में कितनी होंगी, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी किसी भी आपके पार्टिकल्स के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं क्या होता है, चाहे तो वो लेक्चर देख लीजिएगा एक बार आप, ओके। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए किसी भी, जब हम लोग बात करते थे, जैसे मैंने ये कहा, सपोज ये मेरा एक एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। Okay, how I will express 6 dimension? It is not possible to express 6 dimension. लेकिन दो चीजों के क्यूमुलेटिव फैक्ट्स को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने इसके ऊपर कोई एलिमेंट लिया dx, इस पे कोई एलिमेंट लिया dy, और इस पे कोई एलिमेंट लिया dz, ओके, कोई भी अल्पांश लिए इसके ऊपर, तो इससे एक वॉल्यूम बनता है, उसको हम बोलते हैं dx, dy और dz। ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, एक वॉल्यूम, एक आयतन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब आप कैसे उस चीज को कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे सपोज मैंने ये कहा कि यहां पर मैंने एक कोई भी स्ट्रक्चर ले ली, क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले ली, ओके, उसकी डिस्टेंस या उसका पोजीशन वेक्टर यहां से कितना है, सपोज जो भी हो आर हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा मान लीजिए dx को, और ये रिप्रेजेंट करेगा dy को, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, dz को। तो ये एक वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ, ओके, किसकी वजह से, स्पेस वाले पार्ट की वजह से, यानी पोजीशन वाले पार्ट की वजह से। लेकिन अगर मुझे इसी को 6 डायमेंशन की फॉर्म में, तो मुझे एक स्पेस लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे px लिया, यहाँ py लिया, और यहाँ पे pz लिया। तो यहाँ पे ये dpx को रिप्रेजेंट करेगा कोई एलिमेंट इस स्पेस में, मोमेंटम स्पेस बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, संवेग आकाश बोलते हैं इसको, स्थिति आकाश बोलते हैं, ओके। और ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा dpz को, और ये dpy को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे जो वॉल्यूम फॉर्मेशन होगा, ओके, वो कितना होगा, dpx, dpy, dpz, इसे बोला जाता है संवेग आकाश में आयतन, वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस, ओके। तो हमने इसको जस्ट ऐसे कंसिडर करिए कि जैसे हम वी आर जस्ट बेयरिंग 3 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, हमारे मोमेंटम के कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और ऑब्जर्वर किनको चेंज होते हुए देख रहा है, मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स को चेंज होते हुए देख रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को क्या होता है, वो देख रहा है, चेंज होते हुए देख रहा है, ओके। तो लाइक दिस हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे 6 डायमेंशन स्पेस को अगर हम लोग कहें, तो इससे हम लोग कहते हैं कि इस पूरे 6 डायमेंशन को, अब ये देखो 3 डायमेंशन यहाँ से, 3 डायमेंशन यहाँ से, तो यहां से हम लोग बात करते हैं, हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं 6 डायमेंशन। तो इस पूरे जो फेज स्पेस को है, अब आप इसको ऐसे कंसीडर करिए, इसको भी मिला लिया और इसको भी मिला लिया, ठीक है। तो एक पूरा स्पेस बन गया जिसके अंदर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, पोजीशन भी और मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। वो स्पेस है, वो आकाश है, जस्ट इमेजिन, ओके। और वो 6 डायमेंशन है। तो वहां पे उस पूरे स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, ओके। उस पूरे स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जिस चीज में इसको डिवाइड किया जाता है, जो इसका डिवीजन होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है फेज सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेज सेल। हिंदी में बोलते हैं कला कोष्ठिका। क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज कला कोष्ठिका इन हिंदी, ओके। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि हमने क्या किया, आपके पास एक प्लॉट है,
ओके, एक जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया, फेज सेल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में आपने क्या कर दिया, इक्वल प्लॉट्स में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, या एक घर के लिए घर बनाया और उस घर के अंदर आपने क्या किया, 4 कमरे बना दिए। ओके, तो वो डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, फेज स्पेस को, इसको फेज स्पेस को डिवाइड किया जा सकता है किसके अंदर, फेज सेल्स के अंदर। यहाँ पे इसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक फेज सेल का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज फेज सेल वॉल्यूम, ये समझ लीजिए। ये पूरा आकाश था, इस पूरे आकाश में आपने क्या बना दिया, ठीक है, एक सेल बना दिया, ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये एक सेल को, ये डीपीएक्स को, ये डीपीवाई को, ये डीपीजेड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सेल का वॉल्यूम 6 डायमेंशन में कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, इसको मैंने मान लीजिए डी टॉस से मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, यानी हर फेज सेल का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा डी टॉस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी ऑफ पी एक्स डी ऑफ पी वाई डी ऑफ पी जेड। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका फेज सेल का वॉल्यूम को हमने इस तरीके से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, नाउ एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेयर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, या अनिश्चितता का सिद्धांत कहां पर प्रभावी होता है। लोग लिखेंगे दैट dx into dpx, व्हाट dx into dpx, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, dx into dpx, ये वैल्यू होगी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h, dy into dpy मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h, और dz of dpz मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dx dy dz dpx dpy और dpz मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू h क्यूब के इक्वल ये बनेगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक फेज सेल के वॉल्यूम को, ये जो एक कला कोष्ठिका होती है उस कला कोष्ठिका के आयतन को इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आगे से हम लोग कहेंगे कि दैट डी टॉप, ओके, डी टॉप ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू h क्यूब ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिया है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में 6 डायमेंशन है, तो मैं मिनिमम 6 डायमेंशन की अभी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये देखिए h क्यूब के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, इट इज 3, इट विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमने क्या कहा, अब ये डी टॉ की वैल्यू h क्यूब के क्या आ गई, इक्वल आ गई। ओके, यही चीज अगर हम लोग क्या कहें, यही चीज अगर हम लोग अप्लाई करें मोर देन, मतलब जैसे कि ये 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, इसके मोर देन 3 डायमेंशन की हम लोग क्या करें, बात करें। ठीक है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी ले ली जाए, f ले ली जाए। अब देखिए f डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली मैंने। ओके, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने का क्या मतलब है, यानी f स्वतंत्रता की कोटि लेने का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट की पोजीशन को किससे डिफाइन करूंगा, Q1 Q2 Q3, ये पोजीशन के हैं, ये किसके, स्थिति के, Q1 Q2 Q3 अप टू कहां तक, QF तक। ऐसे कितने बनेंगे, जब मेरी 3 डायमेंशन थी तो dx dy dz थे। ओके, लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई मेरी, इफ इट इज गेट इंक्रीज, तो Q1 Q2 Q अप टू QF हमारे पास ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और पोजीशन के साथ मोमेंटम को हमने क्या कहा, P1 P2 P3 अप टू PF।
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहां पर आप देखिए F तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई और F ये हो गए, तो टोटल 2F आपके डायमेंशनल स्पेस बनेगा। जो डायमेंशन बनता है ना स्पेस, वो किससे बनता है? 2F से। यानी अगर F की वैल्यू 3 है तो ये 6 डायमेंशन स्पेस बनेगा। F की वैल्यू कितनी है? 2 है। F की वैल्यू कितनी है? सपोज तो 2F को मल्टीप्लाई जितनी भी वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या बनते हैं? हमारे डायमेंशन स्पेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो देखिएगा इसके वॉल्यूम को किसी और सिंबल से, इस सिंबल से किया मैंने। ओके, तो इस सिंबल से जब मैंने इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया तो ये कैसे लिखे जाएंगे? इट कैन बी रिटन एज dq1 dq2 अप टू dqf into dp1 into dp2 अप टू dpf। इस तरीके से हमने इनको क्या किया? किसी भी वॉल्यूम को, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया था ना वॉल्यूम dx dy dz dpx dpy dz, इस तरीके से अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है के, तो उनके लिए हमने वॉल्यूम को कैसे लिखा? किसके वॉल्यूम को? सेल के वॉल्यूम को, कोष्ठिका के वॉल्यूम को। इस तरीके से मैंने क्या किया? मेंशन किया। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैथ्स में समेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एडिशन, दो चीजों का एडिशन हो, P1 प्लस P2 हो, और पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है उनका जब क्या हो रहा हो? मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। ओके, तो इसको लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू पाई I इज इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से F तक dqi इंटू dpi। यानी शॉर्ट में मैंने एक कोष्ठिका के आयतन को या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया? आई हैव रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हाइपर स्पेस की अगर मैं क्या करूं, बात करूं, ठीक है, हाइपर स्पेस भी बोलते हैं इसको। एक और वर्ड यूज किया जाता है हाइपर स्पेस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपर स्पेस। तो देखिए ये जो हाइपर स्पेस के लिए है, अब जैसे मैंने लिखा इन दोनों के लिए dq1 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल dp1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h, dq2 dp2 ये भी h के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं dqf ऑफ dpf ये भी h क्यूब के इक्वल होगा। सबको मल्टीप्लाई कर दें तो यही वाली चीज बनेगी या नहीं बनेगी इधर? तो यहाँ पे तो बन गई मेरे पास, ये वॉल्यूम आ गया, हाइपर स्पेस का वॉल्यूम आ गया, और ये इक्वल होगा h h h कितने टाइम्स? h की पावर f टाइम्स। ठीक है, तो ये जो बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा था, क्योंकि ठीक है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो वहां पे हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया? इस तरीके से हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब देखिए आपको एक फेज स्पेस का वॉल्यूम पता चल जाए, ठीक है, कला निर्देशाकाश का वॉल्यूम, फेज स्पेस का वॉल्यूम पता चल जाए, ठीक है, जैसे पूरा प्लॉट का एरिया पता चल जाए कि प्लॉट इतना बड़ा है, और उसमें एक कमरा कितने का बनाना है, यानी कि एक फेज सेल का आपको, ठीक है, आपको ये बता दिया जाए कि इसमें एक कमरे का साइज ये होगा, तो उस पूरे प्लॉट में कितने कमरे बन सकते हैं, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एक ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि नंबर ऑफ फेज सेल इन फेज स्पेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में इसका डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच सेल का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके,